नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला गरमाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक में देश की बॉक्सर बेटी लवलीना ने परचम लहराया, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम किया। सीएम केजरीवाल ने पेश किया ग्लोबल सिटी बनाने का खाका। 2047 तक दिल्ली को वैश्विक स्तर का शहर बनाने का लक्ष्य। दिल्ली की 10,561 लोकेशन पर जारी रहेगी फ्री वाईफाई सुविधा। कैबिनेट की बैठक में फैसले पर लगी मुहर। दिल्ली के रोहिणी में एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की, इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के कैंट में 9 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा जताया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने 10 लाख रुपए मदद देने की घोषणा भी की। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली में कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सुबह दिल्ली कैंट में उस धरना स्थल पर पहुंचे जहां बच्ची के साथ रेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। राहुल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रदर्शन स्थल पर भीड़ ज्यादा होने के कारण राहुल गांधी ने एक गाड़ी के अंदर बिठाकर पीड़िता के माता पिता से बात की। राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट भी किया कि माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी देश की बेटी न्याय की हकदार है। इसके बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की और ये भी साफ किया कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और न्याय दिलाने के लिए पूरा संघर्ष करेगी। वहीं राहुल गांधी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मजिस्ट्रेट जांच कराने के साथ ही परिवार को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया। साथ ही परिवार के लिए टॉप वकील को नियुक्त करने की बात कही। इस दौरान दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय पर सीएम ने निशाना भी साधा। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अगर इस तरह की घटनाएं घटती है
तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली की देश के भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। उधर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा है कि उनका संगठन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हो रहे प्रदर्शन में शामिल रहेगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को समन जारी किया है। महिला आयोग के हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके शिकायत की गई थी, जिसके बाद आयोग ने पुलिस से फैमिली से बात कर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। इस मामले में नांगल गांव के शमशान में स्थित मंदिर के पुजारी राधेश्याम समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इनका ये कहना है कि पंडित ने और उन 3 लड़कों ने बेला फुसला कर के केस हो जाएगा और पोस्टमार्टम कराएंगे तो सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। ये सब कह के बोला कि इसका यहीं पे दाह संस्कार परमिशन कर देते हैं। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मोहनलाल, जो कहीं काम कर रहे थे, आए वापस, और इनके अनुसार इनकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जो है इनकी बेटी का दाह संस्कार कर दिया। इनको जबरदस्ती रोका वहाँ पे। तो जो इनका बयान था उसी के आधार पे हम लोगों ने धाराएं लगाई और मुकदमा दर्ज कर दिया था। और जो 4 एक्यूज्ड हैं, अपराधी हैं, उनको पकड़ के हम लोग ले आए थे। उनको भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया है और नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो उनको जेसी भेज दिया जाएगा। आज माँ का 164 का बयान भी करवा दिया गया है और उसमें देखते हैं अगर उसके आधार पर अगर और कोई सेक्शन लगेगा तो हम लोग लगा देंगे। अदरवाइज अभी फिलहाल जो धाराएँ हैं 304, 342, 201 और 34 में आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर स्थानीय लोग भी इस घटना के विरोध में रविवार रात से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला दिल्ली के ओल्ड नांगल गांव का है, जहां शमशान के वाटर कूलर से पानी लेने गई 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में शमशान में स्थित मंदिर के पुजारी राधेश्याम समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बच्ची की मां का कहना है कि आरोपियों ने उनकी मर्जी के बिना ही बच्ची का अंतिम संस्कार भी किया और मामले में उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई और पीवी सिंधु के बाद अब हमारी बॉक्सर लवलीना ने भी कमाल करके दिखा दिया है। पूरी रिपोर्ट देखें। नाम लवलीना बोरगोहेन, उम्र 23 साल, उपलब्धि टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत की बॉक्सर बेटी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में यादगार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। लवलीना से देश को गोल्ड की उम्मीद थी, हालांकि सेमीफाइनल में हार के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा है, लेकिन सेमीफाइनल में हार के बावजूद उन्होंने इतिहास रचा है। 69 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बॉक्सर हैं। इसके अलावा ओलंपिक खेलों के इतिहास में भी लवलीना के अलावा भारत के 2 ही बॉक्सर मेडल जीत पाए हैं। लवलीना से पहले विजेंद्र सिंह और एमसी मैरीकॉम ने ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। लवलीना की इस जीत ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लवलीना को जीत की बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बुधवार को 69 किलोग्राम वेल्टर वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली ने 5-0 से शिकस्त दी। इसी के साथ लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बन गई। पहले राउंड में लवलीना ने आक्रामक होकर खेलने की कोशिश की, लेकिन तुर्की मुक्केबाज का पलड़ा भारी रहा। इस दौरान लवलीना ने कुछ सॉलिड लेफ्ट और राइट अपरकट जड़े, वहीं सुरमेनेली ने भी कुछ सॉलिड पंच जड़े। पहले राउंड में 5 जजों ने विपक्षी मुक्केबाज को बेहतर माना। दूसरे और तीसरे राउंड में भी तुर्की की मुक्केबाज का पलड़ा काफी भारी रहा। आक्रामक होकर खेलने की कोशिश में लवलीना को दूसरे राउंड में चेतावनी के तौर पर 1 अंक भी गंवाना पड़ा। दूसरे और तीसरे राउंड में भी 5 जजों ने बुसेनाज सुरमेनेली को बेहतर मुक्केबाज ठहराया।
मैच में लवलीना को पहले और दूसरे जज ने 26-26 जबकि बाकी के 3 जजों ने 25-25 अंक दिए। वहीं बुसेनाज को 5 जजों ने 30-30 अंक दिए। असम की 23 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज के खिलाफ ये पहली भिड़ंत थी। हालांकि लवलीना और तुर्की की मुक्केबाज ने 2019 के चैंपियनशिप में भी भाग लिया था। उस चैंपियनशिप में बुसेनाज ने स्वर्ण पदक और लवलीना ने कांस्य पदक अपने नाम किया था, लेकिन तब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला नहीं हुआ था। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलोग्राम में अपने ओलंपिक अभियान का शानदार आगाज किया था। 27 जुलाई को अपने पहले मुकाबले में लवलीना ने जर्मनी की अनुभवी नेदिन को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। फिर शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीनी ताइपे की नियन चीन चेन को 4-1 से शिकस्त दी थी। इसके साथ ही लवलीना ने भारत के लिए पदक जीतना सुनिश्चित कर लिया था और अब वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए हार भले ही गई, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम भी दर्ज कराया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाका प्रस्तुत किया है। उन्होंने विजन 2047 का यह खाका वर्चुअल लॉन्च किया। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य दिल्ली के विकास के लिए नीतियों और रणनीतियों की दिशा में काम करने के लिए कॉरपोरेट्स और नागरिक समूहों के साथ सरकार की साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस पहल का नाम दिल्ली @2047 रखा गया है, जो CSR और परोपकारी संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये राज्य के बजट 2021-22 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने पिछले 5 सालों में कुछ सेक्टरों में अच्छे प्रयास किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। दिल्ली में 24/7 बिजली की आपूर्ति है। हम चाहते हैं कि 2047 में दिल्ली वालों की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर हो। और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। इसीलिए हर प्रोजेक्ट के अंदर हमने पैसे बचाए हैं और उस तरह से हमने सरकार को एक तरह से फाइनेंशियली सस्टेनेबल और अकाउंटेबल बनाया है। बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। दिल्ली की सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं लेकिन अच्छी नहीं है, वो ठीक से डिज़ाइंड नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं, तो हमने 500 किलोमीटर की सड़कों का पहला लिया है। उसके बाद और आगे जाएंगे, धीरे धीरे करके हम दिल्ली की सारी सड़कों को हम चाहते हैं कि वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बने। दिल्ली के अंदर पानी की ठीक वो नहीं है। दिल्ली में हम पानी चाहते हैं कि 24 घंटे पानी आना चाहिए, और जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि हम अगर टूटी खोलें तो उसमें से पीने का पानी, सीधे पीने का पानी आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को ठीक करना है, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे अभी जैस्मिन ने बताया कि हमारा एफर्ट है कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट हो। बहुत बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली में लेक्स डेवलप की जा रही हैं। बहुत सारी लेक्स, पुरानी ज़माने में लेक्स होती थी, अब वो पूरी एनक्रोचमेंट हो गई है उसके अंदर। वो सारी एनक्रोचमेंट साफ़ करके अब बहुत सारी लेक्स को दिल्ली के अंदर डेवलप किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें दिल्ली के अंदर पार्क्स एंड गार्डन्स बनाए जा रहे हैं। उसको लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, RWAs के साथ उनको इन्वॉल्व करके बहुत बड़े स्केल के ऊपर पार्क्स एंड गार्डन्स डेवलप किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हमारा मेन मकसद यही है कि एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें और प्लेयर्स तैयार करें कि अगली बार हम ओलंपिक में और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आ सकें। दिल्ली हमारी एक तरह से प्राइड है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अगर आप दिल्ली में आएँ तो दिल्ली इतनी गंदी है, इतनी गंदगी है चारों तरफ, उसको साफ़ करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट कैन बी डन। आप इंटरनेशनल टेंडर दीजिए, आपके पास ढेरों कंपनी आ जाएंगी जो दिल्ली को साफ़ करने के लिए तैयार हैं। और आजकल तो कूड़ा भी बिकता है, तो मुझे लगता है कि आप बड़े सस्ते में, या मतलब एक्चुअली क्लीनिंग दिल्ली में नॉट बी अ एक्सपेंसिव आइडिया, इट में एक्चुअली जनरेट रेवेन्यू फॉर यू। इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग।
हवा को साफ करना है, पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके ऊपर काम करना है, यमुना को साफ करना है। तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने हैं, वो हम अकेले नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा काम है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, उसमें सिटीजन्स का भी सहयोग चाहिए, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का भी सहयोग चाहिए। और अभी हमने कोरोना में देखा, कोरोना कितनी बड़ी महामारी थी। दिल्ली की इसलिए तारीफ हो रही है कि दिल्ली में हम लोगों ने सबको साथ लेके काम किया और स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर का हमें बहुत सहयोग मिला। हमने जिसको भी फ़ोन उठा के फ़ोन किया कि हमें इतने सिलेंडर चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि किसी भी ग्रुप ने, किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप ने हमें मना नहीं किया। सब लोगों ने सहयोग किया, बहुत सारे, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। तो तब हमें ये लगा कि अगर हम सब लोग मिल जाएं, अगर कोरोना जैसी बीमारी से डील कर सकते हैं तो ये वाले सारे सेक्टर्स को भी ठीक कर सकते हैं, हम सारे मिलके ठीक कर सकते हैं। तो अब आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए और आज ये प्लेटफॉर्म उसी लिए डेवलप किया गया है जिसमें हम आपसे चेक लिखवाने के लिए नहीं आएंगे, हमें आपकी एक्सपर्टीज़ चाहिए, हमें आपके आइडियाज़ चाहिए, हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए और जैसा आप लोग कह रहे थे हमें आपकी पार्टनरशिप चाहिए। हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ मिलके दिल्ली को 21st सेंचुरी की दिल्ली बनाना चाहते हैं, ताकि 2047 में जब हम बैठे तो हम ये कहें कि हमें अपनी दिल्ली के ऊपर। अब बात करते हैं दिल्ली में मिल रही मुफ्त वाईफाई की सुविधा की। जी हां, अब यह सुविधा आगे भी जारी रहेगी। करीब 10,000 से ज्यादा स्थानों पर दिल्ली सरकार की फ्री वाईफाई योजना चलती रहेगी। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली वालों को मुफ्त वाईफाई सेवा मिलती रहेगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस सेवा को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में अभी तक 10,561 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगे हैं। दिल्ली सरकार का ये दावा है कि इन हॉटस्पॉट से एक साथ 21 लाख लोग वाईफाई का यूज कर सकते हैं। दिल्ली में साल 2019 में दिसंबर में ITO बस स्टॉप पर पहला वाईफाई हॉटस्पॉट लगाकर इसकी शुरुआत की गई थी। तब सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली दुनिया का पहला शहर है जहां मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलती रहेगी। उसके बाद दिल्ली के सभी विधानसभाओं में वाईफाई के हॉटस्पॉट लगाए गए थे। सरकार हर साल इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करती है। अब सरकार ने फिर इस सेवा को आगे जारी रखने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में 11,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने का दावा किया गया था। अभी तक दिल्ली में 10,500 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। इसमें 2,200 हॉटस्पॉट बस स्टॉप पर लगाया गया है, जबकि बाकी 8,353 अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि इसकी मदद से हम हर 500 मीटर की दूरी पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा पा रहे हैं। अब एक साथ 21 लाख से अधिक लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक हॉटस्पॉट का रेडियस 100 मीटर का है। इसका प्रयोग करने वाले 100 से 200 MBPS का स्पीड मिल रही है। हर रोज 1.5 GB डेटा मिलता है। प्रति महीना अधिकतम 150 GB डेटा का प्रयोग एक आदमी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी सोसाइटी में फ्लैट के बाहर आकर अंधाधुंध फायरिंग की। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली के रोहिणी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां सेक्टर 11 में एक युवक ने बागबान अपार्टमेंट में अपने फ्लैट से बाहर आकर सोसाइटी में कई राउंड फायरिंग कर दी। युवक कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। इतना ही नहीं, फायरिंग करने वाले शख्स ने खुद को गोली भी मार ली, जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई। फिलहाल पुलिस ने युवक को बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे पास में ही किसी ने गन फायर किया है और पुलिस की मूवमेंट भी बढ़ गई थी। पुलिस की मूवमेंट के बाद ये रियलिटी पता चली कि भाई किसी बंदे ने बालकनी से फायर किया है। तो काफ़ी संख्या में पुलिस आई तो लोग क्या पैनिक हो गए थे ज़्यादा? सर रेजिडेंशियल एरिया है तो लोग काफ़ी पैनिक में आ गए थे। शाम का टाइम था तो लोग पैनिक में आ गए थे। तो पुलिस की मूवमेंट बढ़ने के बाद जब रियलिटी पता चली तो लोग थोड़े से लाइट फील किया लोगों ने। कौन था सर जो फायर कर रहा था? सर यहीं का निवासी है वो भी।
लेकिन ज़्यादा उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। लेकिन किसी को कोई लगी तो नहीं है? सब नहीं सर, इंजरी किसी को नहीं हुई है। तो क्या अभी उसको पुलिस अपने हिरासत में लिया गया? हाँ, पुलिस उसको लेके जा चुकी है सर। खबरों के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शख्स के पास हथियार कहां से आया और उसका लाइसेंस है या हथियार अवैध है। खैर, इस हादसे में गनीमत रही कि किसी दूसरे शख्स को गोली नहीं लगी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।